अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? अहमद रज़ा। अहमद साहब बताइए, ये कब से हैं इस काम में आप? सर मैं इस काम में 4 से 5 साल हो गए मुझे इसी काम में। 4 से 5 साल। और यहाँ पर इस दुकान को कितनी देर हुई? 3 साल हो गए इस जगह पे मुझे। तो यानी कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कितने बजट के साथ आपने स्टार्ट किया था? ये मैंने 3 लाख से स्टार्ट किया था। 3 लाख से स्टार्ट किया था। और अगर कोई आम आदमी इसे शुरू करना चाहे तो वो भी 3 लाख से आजकल के दौर में स्टार्ट कर सकता है? नहीं सर, अब इसके लिए कमो पेश आपके पास 6 से 7 लाख रुपए होना ज़रूरी है। यानी अगर आप थोड़ी आइटम्स के स्टार्ट करना चाहें वो नहीं कर सकते आप? नहीं, कम से कम 6 से 7 लाख हो तो फिर ये स्टार्ट होता है। तो जब आपने स्टार्ट किया तो क्या इसका आपको शौक था कि सिर्फ ये आपने मजबूरी की वजह से किसी वजह से स्टार्ट? नहीं, ये मेरे दोस्त का ही शॉप था, उसके पे मैं बैठता था जाके, तो वहाँ पे वो मुझे बिठा के चला जाता था, तो मैं लोगों को डील वगैरह करता, तो वहाँ से मुझे शौक़ पड़ा अगर मैं इनकी शॉप चला लेता हूँ तो फिर मैं अपना भी कर सकता हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ये अपना स्टार्ट कर लिया। अपना जब स्टार्ट किया होगा मुश्किलात तो आई होंगी? ज़ाहिर सी बात है, पहले मुझे परचेजिंग का नहीं पता था, अब मैं भाई से कहता था वो मुझे परचेज़ करके देते थे, जिनके पास मैं बैठता था, चीज़ें उन्होंने ला के देनी, लोगों के पैसे लिखना भूल जाना, बड़े मसले आए, फिर आस्ता आस्ता मुझे समझ आ गई इसकी। यानी उधार पर भी चलता रहा काम? हाँ जी, अगर इस काम में उधार नहीं तो आप काम नहीं कर सकते मार्केट में। यानी कि आज भी ऐसा है? जी, अभी भी ऐसा ही है, अगर हम लोगों को उधार नहीं देंगे तो वो नकद भी नहीं लेंगे। अच्छा, उधार लेते लोग लेते हैं तो फिर ऐसा भी होता होगा कि वो घर छोड़ जाते होंगे या वापस नहीं आते होंगे? ज़ाहिर सी बात है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ दे देते हैं, कुछ कहते हैं देते हैं, आज देते हैं कल देते हैं, कुछ चले जाते हैं। अभी काफ़ी लोगों से हमने पैसे लेने हैं लेकिन वो यहाँ से घर ही शिफ्ट कर गए हैं, पहले कॉल उठा लेते थे, अब कॉल भी पिक नहीं करते। ऐसे लोगों को भी इनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता होगा, तो इसका क्या करते हैं? भाई मजबूरी है, अब क्या करें, और इन लोगों की वजह से जो मजबूर होता है उसे भी हम उधार नहीं दे सकते, वो यही कहते हैं कि यार वो भी भाग गए, ये भी भाग जाएंगे, इस वजह यानी से। असल बंदे का हक जो है इनकी वजह से मारा जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो एक आदमी जो कि अब अपना ये कारोबार शुरू करने का सोच रहा है, आपने बताया उसको 5-6 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो इसके अलावा कोई टिप्स हैं जो आप उसके साथ शेयर करना चाहेंगे? सबसे अच्छा पहले आपकी परचेजिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपको कहीं पे 1 से 2 माह काम कर लेना बेहतर है, ताकि आपको पता चल जाए मार्केट में क्या चीज़ कितने में आती है और कैसे बिकती है, कहाँ से ली जाती है। अदरवाइज़ आप स्टार्ट करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से परचेज़ करनी है, और जहाँ पे आप जाएंगे उसको पता चल जाएगा ये नया बंदा है, वो आपको चीज़ 2 नंबर दे देगा, ज़्यादा पैसे ले लेगा आपसे, तो आपका नुकसान होगा इससे। तो आप सेल्समैन को प्रेफर करते हैं या खुद जाकर परचेज़ करने को प्रेफर करते हैं? नहीं, कंपनियाँ आती हैं हमारे पास, जो कंपनियाँ होती हैं डायरेक्टली आप उनसे ही परचेज़ करते हैं, और जो बाहर की आइटम होती है वो बाहर से ले लेते हैं। इसमें अगर आटा दाल चीनी की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से अपना एक मार्जिन सेट किया गया कि इससे नीचे नहीं, बल्कि अब नर्क भी लगाए गए, रेट लिस्ट जिसे बोलते हैं, तो उसको आप फॉलो करते हैं? सही? वो उस रेट पे चीज़ें मिलती ही नहीं है, कौन उसे फॉलो करता है इस टाइम पे, लेकिन होता है जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं। इसमें अगर एक आम आइटम है साबुन है तो उसमें क्या मार्जिन होता है? साबुन में 2 से 3 रुपये का मार्जिन होता है, सर्फ में 10 रुपये का मार्जिन होता है, मुख्तलिफ मार्जिन होता है इन चीज़ों में। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस या कोई नसीहत वगैरह ऐसे लोगों के लिए जो ये काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप किसी के पास 2 से 3 बार काम कर लें, ताकि आपको इल्म हो जाए इस चीज़ का, पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ से मिलनी है और कैसे लेनी है, वरना अगर आप अपना डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो नुकसान करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये थे अहमद रज़ा साहब जिनकी बात आपने सुनी। तो क्या आप अपना जनरल स्टोर का कारोबार शुरू करना चाहते हैं? आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।